दोस्तों नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय रूपम आपसे अभिवादन स्वीकार से वही रूपम आप सभी को सेवा सौली मेरा अभिवादन। मैं यशपाल सिंह नेगी और चल रहा है चौरा गांव में रामलीला का ब्लॉग। आज है 6वां दिन। मैं इस बात के लिए माफी चाहूँगा कि 5वें दिन जो सीता हरण का मार्मिक दृश्य था उसको मैं फिल्मा नहीं पाया, तो माफी चाहता हूँ सभी अपने भाई बंधुओं से कि वो सीन मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। हालांकि कुछ 1-2 सीन है तो वो मैं जरूर इसी ब्लॉग में आपको दिखाऊंगा। और आज का ब्लॉग होने वाला है किष्किंधा कांड पे आधारित, यानी हनुमान जी रामचंद्र जी को मिलेंगे। तो आप जुड़ जाइए हमारे ब्लॉग में और देखिए यश ट्रेल ब्लॉग और लीजिए आनंद चौरा गांव की रामलीला का। दोस्तों ये जो आरती का आवाज है वो मेरे को बंद करनी पड़ती है, यहाँ पे फॉरवर्ड करना पड़ता है, नहीं तो कॉपीराइट आ जाता है। कौन है जो मेरे मार्ग में आ रहा है? अरे ओ मोर पठान, सावधान हो जा, होशियार हो जा। बाली का कौन है? बाली तैयार हो रहे हैं मेकअप रूम। भाई साहब भी कोई चीज महाराज प्रणाम। आयुष्मान हो। पर्दा पूरा खोलो यार। हनुमान जी थे 2 शस्त्रधारी पुरुष हमारी ओर आ रहे हैं। महाराज आप व्यर्थ चिंता मत कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, वहां देखिए सामने से शंका है कि कहीं उनको भाई बाली ने तो नहीं भेजा है। कुछ भी हो, किंतु अपना भेष बदलकर उनका भेद जानो। हो तो मुझे सबको कर देना।
ताकि मैं कहीं छुप जाऊं और अपने प्राण रक्षा कर सकूं। जो आज्ञा हो महाराज। कठिन भूमि को मल पदरानी कबहू नाही दूरी चरण स्वामी कबहू नाही दूरी चरण स्वामी। रघुवंश तुम्हारा सुना हो दीजिए हम रघुवंश तुम्हारा दीजिएगा लेखा को दीजिएगा लेखा को कोशिश दशरथ के जाए कोशिश दशरथ के जाए हम बिनु वचन मानवन आए हम बिनु वचन मानवन आए। कहाँ से आप पधारे हैं कहाँ से आप पधारे हैं देखने में तो हो तपस्वी शस्त्र क्यों कर धारे देखने में तो हो तपस्वी शस्त्र क्यों कर धारे इधर तुम्हारी युवा अवस्था
उधर फकीरी बना है, उधर फकीरी बना है। क्या कारण इस वन भरमण का असली कौन ठिकाना है? क्या कारण इस वन भरमण का असली कौन ठिकाना है? और कहां से पधारे हैं इस कठिन जंगल में? भ्रमण करने का क्या कार्य है? भगवान अनुचित ना हो तो मुझे समझाने की कृपा कीजिए। प्रारब्ध के मारे हैं, हाँ प्रारब्ध के मारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। कहने को तो हम दोनों दशरथ के राज दुलारे हैं। दर पे आज जमाना है, हाँ दर पे आज जमाना है। फिरते काट दिन गर्दिश के इसी तरह मर जाना है। फिरते काट दिन गर्दिश के इसी तरह मर जाना है। अभी तक आपने अपनी विफलता का कारण नहीं बताया। आप दोनों भाई कौन सी मुसीबत में हैं और किस कारण वन वन भटक रहे हैं? पिता की आज्ञा से भ्रमण करने आए, हाँ भ्रमण कर आए थे। इसी सेवक और सीता जी को अपने संग आए थे। साल बिताए, हाँ 10 साल बिताए। मुझे अरसे पंचवटी में तेरे आन लगाए थे। सीता को हर ढूंढे ढूंढे हम हारे थे, ढूंढे ढूंढे हम हारे थे। आप पूछो हम प्रारब्ध
के बारे में। हे ब्राह्मण नेता, हम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। हमारे साथ मेरी धर्मपत्नी सीता भी थी। हमारी अनुपस्थिति में पंचवटी से कोई दुष्ट सीता को हर ले गया है। हम उसी को ढूंढते फिरते हैं। हे विप्रवर, अनुचित न हो तो हमें भी अपना परिचय दीजिए। काया हूँ मैं रघुवरजी के दर्शन। मेरी सकल कमाई मेरी सकल कमाई, राम राम गया हूँ रघुवर जी के दर्शन। हे भगवान, मैं ना तो ब्राह्मण हूँ और ना ही भिखारी हूँ। मैं एक शस्त्रधारी हूँ। प्रभु, मेरा नाम हनुमान है। हे करुणा निधान, आप त्रिलोक के स्वामी हैं। मेरा परिचय पूछकर मुझे लज्जित ना कीजिए। मैंने अज्ञानतावश ऐसा किया। मैं इन दिनों वाली सुग्रीव, महाराज सुग्रीव का सेवक हूँ। उनके भाई ने पीड़ित करके रखा है। हे भगवान, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ। एक दूसरे की सहायता से दोनों का कार्य सिद्ध हो जाए। बहुत अच्छा हनुमान जी। चलिए भगवान,
भगवान ये वानरराज सुग्रीव हैं जो कि अपने भाई बाली के अत्याचारों से पीड़ित हैं। हनुमान जी मुझे भी इनका परिचय कराइए। महाराज यह दोनों सुकुमार अयोध्यापति महाराजा दशरथ के पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। आज मेरे अहोभाग्य हैं जो आपके दर्शन हुए। भगवान प्रणाम। आयुष्मान। भगवान प्रणाम। आयुष्मान। हे सखा, मुझे अपनी पूरी कहानी बताइए। तुम यहाँ क्यों छुपे हो? मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि मैं अवश्य तुम्हारे संकट का निवारण करूंगा और अपराधी को उचित दंड दूंगा। भगवान बाली और मैं दो भाई हैं। कुछ दिन पहले की बात है, मुझसे एक अपराध हो गया। हुआ यह कि एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए हम दोनों भाई गए। लड़ते लड़ते बाली और राक्षस एक गुफा के अंदर चले गए। मैंने कई दिनों तक उनका इंतजार किया, किंतु जब भाई नहीं आया तो नगर वासियों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। उसके कुछ ही दिनों बाद बाली राक्षस को मारकर वापस लौट आया। मुझे राजगद्दी पर बैठा देखकर उसे बहुत क्रोध हुआ और उसने मुझे बुरी तरह मारा और घर से निकाल दिया तथा मेरी पत्नी का हरण कर दिया। बस भगवान जी के भय से मैं यहाँ छुपा रहता हूँ। भगवान वह मतंग ऋषि के श्राप के भय से यहाँ नहीं आता है। भगवान यदि अनुचित ना हो तो मुझे भी अपनी राम कहानी से अवगत कराइएगा। कभी युद्ध भूमि में मेरी कनिष्ठ माता कैकेयी ने पिता महाराज दशरथ की सहायता की थी, जिससे प्रसन्न होकर मेरे पिताजी ने माता कैकेयी को 2 वरदान दिए थे। अवसर पाकर माता कैकेयी ने वह 2 वरदान राजा से प्राप्त किए। सुग्रीव जी, एक वर्ष से भाई भरत को 4था वर्ष का राज्य और दूसरे वर्ष से
मुझे 14 वर्ष का वनवास। सुग्रीव जी, मेरे साथ मेरे भैया लक्ष्मण और मेरे धर्मपत्नी सीता भी वनवास में आए थे। 13 वर्ष हमने व्यतीत कर लिए थे, किंतु पंचवटी में एक दिन हमारी अनुपस्थिति में कोई दुष्ट उसे हर ले गया। सीता को खोजते खोजते हम इधर उधर भटकते रहते हैं। हे सखा, यदि आपको कुछ जानकारी हो तो हमें बताने का कष्ट कीजिए। भगवान, और तो मुझे कुछ पता नहीं, किंतु एक स्त्री आकाश मार्ग से रोते बिलखते हुए हाय लक्ष्मण हाय राम कहकर करुण स्वर में पुकार रही थी। भगवान, हम पर्वत की चोटी पर थे। उस स्त्री ने हमें देखा और हमारे कुछ आभूषण फेंके। भगवान, हमारे पास कुछ आभूषण हैं, यदि आपको पहचान हो तो आप पहचान सकते हैं। अवश्य सुग्रीव जी। हनुमान जी, वह आभूषणों की पोटली लेकर आ जाइए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जय। भगवान, यह कुछ आभूषण हैं। अवश्य, ये मेरी प्राण प्यारी सीता के आभूषण है। लक्ष्मण, तुम इनकी पहचान करो। यदि कोई पांव की चीज हो तो उसे अवश्य पहचान लूंगा, किंतु मैं आज तक माता जी के मुख की ओर नहीं देखी। प्रातः प्रणाम करते समय मैंने माता के पांव निहारे, इसलिए कर्ण की आवश्यक है मुझे पहचान चाहिए। यदि कोई पांव का जेवर हो तो अवश्य पहचान चाहिए। अच्छा, तो इसे पहचान अवश्य, ये मेरी माता जी के आवश्यक है। हमारे गर्दीश में आ रहे हैं। जेवर ये
रुला रहे हैं अपनों के हमारे घर दिल के आ रहे हैं। जुगनू जलाओ बिंदी, जुगनू जलाओ बिंदी, करती कमन उठायल माथे के उनके मोती मुझको बता रहे हैं अब। भैया धैर्य धारण कीजिए। भगवान आप धन्य हैं जो कि आपको लक्ष्मण जैसा भाई मिला है। ऐसा भाई तो दुनिया भर में अगर दीपक जगाकर भी जाया जाए कहीं नहीं मिलेगा। भगवान एक हमारा भाई है जिसने अपने छोटे भाई की पत्नी को अपने लिए रख दिया है। हे सखा, अब आप विश्वास कीजिए, निश्चित ही मैं बाली को दंड दूंगा। भगवान आप सत्य कह रहे हैं, किंतु सुग्रीव जी, आप रुक क्यों गए? भाई इतना शक्तिशाली है? क्या बाली इतना शक्तिशाली है? हाँ भगवान, जब वह एक बार धनुष कमान पर चढ़ा देता है, एक ही से साथ साथ ताल वृक्षों को छेद देता है। सुग्रीव जी, बस इतनी सी बात। मेरे तीर के आगे आगे जितने भी वृक्ष आएंगे सब छिपके जाएंगे। लक्ष्मण, मेरा धनुष लाओ ताकि सुग्रीव जी को विश्वास हो जाएगा। लीजिए भ्राता। धन्य है भगवान आप, मैं समझ गया और संकल्प होकर मैं बाली से युद्ध कर सकता हूं। हे सखा, आप निसंकोच होकर जाइए और बाली को युद्ध के लिए ललकारिए। अवसर पाते ही मैं एक ही बाण से
बाली के प्राण हर लूंगा। बहुत अच्छा भगवान, चलिए। बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र जी की जोर से बोलिए, बोलिए पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी। बोला बाली महाराज की। महाराज प्रणाम। मंत्री जी, कब सुग्रीव कुछ दिनों से नजर नहीं आ रहा है। महाराज सुग्रीव जी का कोई दोष नहीं है, उसे भी क्षमा कीजिए। मालूम होता है कि उसने तुम्हें बस में कर दिया है। अरे नहीं महाराज, ऐसे कोई बात नहीं, अपनी घर की बात है। अरे ओ पाली, कर दे मेरा घर खाली, नहीं तो फोड़ता हूं तेरे खाने की थाली। तुझे शर्म नहीं आती? चला जा, मैं तुझे मजाक चढ़ाता हूं। गया नाम शायद तू बाली का भूल, मेरे सामने आना और नमक जरा सामने आना सेकी जता, जरा सामने आना सेकी जता। बताऊं तुझे अभी बेटा का पता? चला जा बकवास न कर, मेरे रुतबे का कुछ ख्याल कर। बड़े भार में तू और तेरा मर्तबा, बड़े भार में तू और तेरा मर्तबा, अभी हटिया लूंगा तेरी जवाब। अगर जान तुझको अपनी है जीत, बहुत सुंदर। तो चला जा यहाँ से, बदतमीज।
ही जाऊंगा, यहाँ से उस वक्त ही जाऊंगा, या तो तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। क्या तो असं केलं का जाना? अरे नफरा यहाँ पे जाने के लिए डर बना बोलो। अरे वो गोल उठे, अपना गोल लेके बैठा बोला झगड़ा कर रहा है, छोड़ बोलिए झगड़ा कर रहा है खबरदार। अगर जान तुझको है अजीत, अगर जान तुझको है अजीत, तो चला जा यहां से रे बदतमीज। अरे ओ मूर्ख, यहां से उसी वक्त जाऊंगा, या तो तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। समाया है सिर में तेरे क्या फतूर, न पहचान अपनी अरे बेअसूल। मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया हूं, तो मजबूर होकर भुजन आ गया हूं। बताता है चालित मुझे बेशक, किया था मेरे साथ कैसा कर्म, किया जो मैंने तेरे आगे आकर, नहीं जो तेरा सर्वनाश हो जाएगा। अरे ओ कमबख्त, ऐसा प्रतीत होता है कि आज तेरी ढाल कुचला रही है। सावधान बाली, तू भी होशियार हो जा।
आयुष्मान रहाई भगवान रहाई, रहाई भगवान रहाई, भगवान रहाई रहाई भगवान, भगवान रहाई रहाई भगवान रहाई, भगवान मेरी रक्षा करो भगवान, उस दुष्ट ने तो एक ही मुक्ति का प्रभाव से मेरे अंग अंग तोड़ दे, कोई तेल लगा दे, इसलिए मैं युद्ध से भाग चला आया हूं, वरना वह मुझे जिंदा नहीं छोड़ता। भगवान आपने अपना वचन पूरा क्यों नहीं किया? इतने पर भी बार बार धनुष पर बार चढ़ाता था। तुम दोनों एक रूप हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा अब यह हार कह जाओ, जिससे मुझको पहचान रहे, यह तुम पर कवच समान रहे और उसे मृत्यु का ध्यान रहे। हे सखा, बार बार मैं धनुष पर बाण चढ़ाता था, परंतु तुम दोनों एक ही रूप हो, इस कारण मैं बढ़ रहा था। इसलिए अब यह हार पहन कर जाओ, जिससे मुझे तुम्हारी पहचान रहे। जैसी आपकी आज्ञा भगवान, परंतु अब की बार हमें देखते ही न रह जाना, नहीं तो मेरा जीवित रहना संभव नहीं है। नहीं नहीं सखा, तुम चिंता मत करो, जो आज्ञा हो भगवान। बोलो बाली महाराज की। तो इनसे गाना बनाना तो झगड़ जाओगे। अरे मैं सावन जान ढंग के बना कावन में पूरा डांस है कुछ और बैठ हां सब लोग कर दो क्या बता यार ठेकेदार चलाई कोई प्राण खिंचना हो गए बोला अजी मान करा अरे बोल जा कितनी करा 20 करा अलीला सब करा अरे सुबह 4 और जिंदगी जाना दिखाना चाहिए उनका इनका बड़ा भाई अरे ओ पाली, दे दे मुझे गल। जब युद्ध नहीं कर सकता तो भाग कर ही अपनी जान बचाता है। अरे ओ दुष्ट, मालूम होता है कि तुझे मृत्यु से भय नहीं है, बाहर भी आएगा या घर बैठे बातें बनाएगा। अरे ओ दुष्ट, रुक जा। स्वामी मेरी प्रार्थना को स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। तुम्हें जो कुछ कहना है शीघ्र कहो। स्वामी सुग्रीव आपका भाई है, जिस माता का दूध
आपने पिया, उसी माता का दूध उसी ने पिया। आप दोनों भाई, इसलिए लड़ाई झगड़ा से कोई फायदा नहीं। मैं समझ गया। प्यारी रोमा की सौतिया डान है, तुझे बस में रखा है। स्वामी, मैं आपकी चरणों की समझता, मैं जो कुछ कह रही हूँ सत्य कह रही हूँ। पुत्र अंगद ने दो ब्रह्मास्त्र सुग्रीव के साथ देखा है। अरे मेरा पांव छोड़, मैं कायर नहीं हूं जिसके बल के आगे सारा संसार ढह जाता है। क्या मैं किसी से डर जाऊं? अरे ओ पाली, बाहर भी आएगा या घर के अंदर से ही बात करेगा? अरे ओ ठहर जा, मैं तुझे मजा चखाता हूं। अरे मान तेरा बाप छोड़ जा, क्या हुई ना तो हो जा भी हो यार। अरे छगन करे हाथ जोड़े तुम सब उतार लेंगे तो मान करा। अरे बोले ना, अरे वे क्यों नहीं बिचारा यार, अब तो पार हुई ना सब उतार पकड़ लिए। है बोल ना देखिए बोल है छगन करा बोल दे तो क्यों इधर बात कर रहा है। बोला तो किसी बोल सलाह कॉल आओ इधर में पॉइंट परमेश्वर बोलो है बोला यो पे जाने बना झगड़ इधर क्या रास्ता हमारे पार पड़ गया। जितना चाहेगा तू मेरी तलवार के नीचे से। सावधान हो जा, तू भी मरने के लिए होशियार हो जा।
श्री रामचंद्र जी की बाणी में सुग्रीव मेरा मित्र है और ना ही तुम मेरे शत्रु हो। यतो धर्मस्य उतो विजय। जिस ओर धर्म है उसी ओर मैं भी हूं। हे बाली, जो व्यक्ति अपने छोटे भाई की पत्नी को पुत्री न समझे, वह व्यक्ति तुम्हारे जैसा आचरण करे। अपने और हिंसक पशु को छिपकर ही मारा जाता है, इसलिए मैंने तुम्हें छिपकर मारा। भगवान, मैंने यह पाप किया है। हे बाली, यदि तुम्हें प्राणदान की आवश्यकता है तो मैं तुम्हें प्राणदान दे सकता हूं। नहीं भगवान, नहीं। जिस गति को ऋषि मुनि तपस्वी प्राप्त न कर सके, मैं उस गति को छोड़ दूं। नहीं नाथ, नहीं। मुझे अब मुक्ति दीजिए। किंतु भगवान, रोने से कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अजर व अमर है और यह नश्वर है। जिसका जन्म हुआ उसकी मृत्यु अवश्य होगी। बाली की अंतिम संस्कार कीजिएगा। लक्ष्मण, ये कैमरा को साफ तुम किष्किंधा जाकर कुर्सी हमको दे दो। सुग्रीव जी का राज्याभिषेक बोला कीजिए 2 टैबलेट छे तथा अंगद को युवराज घोषित कीजिए। जो आज्ञा अब होगा ना, वो छोड़ देगा। महाराज सुग्रीव जी का राज्याभिषेक कीजिए। बहुत अच्छा है। Kedua tuh minta itu. हे सखा सुग्रीव, आज से आप वानरों के राजा हुए। अपने भाई बाली की तरह कार्य मत कर और अंगद को अपने पंपापुर
युवराज घोषित किया जाता है। सुग्रीव के तत्पश्चात इस का राजा जागृत हो गए, इसलिए उन्हें युवराज घोषित किया जाता है। ऐसी आज्ञा मेरे भ्राता श्री रामचंद्र महाराज सुग्रीव, अब मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। वक्त समाप्त होते ही सभी वानरों को माता सीता की खोज करने के लिए आना होगा। हम तब तक आपका इंतजार करेंगे। भगवान प्रणाम। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि वर्षा ऋतु समाप्त होते ही मेरे समस्त योद्धा माता सीता की खोज अवश्य करेंगे। बहुत अच्छा सुजीव, भगवान प्रणाम। लहलहाती घटाएं मानो शाम के से कुंठित लगे हैं। चमकती बिजली मानो शाम घटाओं की मांग, रिमझिम बरसता पानी और ओस की बूंदें प्रकृति की ज्वाला को और बढ़ाती है। लक्ष्मण आंखें थक गई, परंतु अभी तक सीता का पता नहीं चला।
प्रकट बुझाई। वर्षा ऋतु भी समाप्ति पर है और शरद ऋतु आ रही है। चारों ओर प्रकृति का निखार सुधा की भांति मन को आनंद दे रहा है। परंतु सीता के बिना मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। भ्राता जी, इस प्रकार विनाश होना मुसीबत हो और अधिक निमंत्रण देना होता है। धैर्य धारण कीजिए। गजरा मेरा इतने लंबे बाल। हाय मेरे घोड़े की चौक। मेरे घोड़े की चौक। दुख तो इस बात का है कि वर्षा ऋतु भी समाप्त हो चुकी है। सुग्रीव जी ने कोई संदेश नहीं भेजा। राजा जी, मुझे सुग्रीव की पहले ही पता चल गया। भैया, यदि वो बलवान हो गया होता तो पाली से युद्ध क्यों नहीं करता? मैं अभी उसे उसके मतलब का मजा चाहता नहीं लगता। नहीं लगता ऐसा मत करना। आप सुग्रीव हमारा मित्र है। मित्र को दंड देना धर्म विरुद्ध है। सुग्रीव को समझाना वह अवश्य समझ जाएगा। जो आज्ञा भ्राता जी, प्रणाम। आयुष्मान।
अति क्रोधित हुए रघुराई, कहो पति क्रोध चलाई। वानर राज सुग्रीव, क्या ऋषि को मित्रता कहते हैं? क्या राजपाट पाकर तुम भूल चुके हो? तुमने प्रभु श्री रामचंद्र जी को वचन दिया है। भगवान प्रणाम, भगवान प्रणाम। आयुष्मान भगवान प्रणाम। आयुष्मान आयुष्मान। हे नाथ, हमें क्षमा कीजिए, क्योंकि मैं एक पशु हूं। आप तो तीनों लोगों के मालिक हैं। भगवान, मैं अपने वचनों को नहीं भूला। हमने माता सीता की खोज के लिए समस्त वानरों को बुला दिया है। बहुत अच्छा। अब अति शीघ्र हमें रामचंद्र के पास चलना चाहिए, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र जी माता सीता के वियोग में अति व्याकुल है। बहुत अच्छे भगवान हनुमान जी, समस्त युद्धपतियों को सूचित कर दो कि सभी अति शीघ्र पहुंचे। जो विलंब करेगा समस्त वानरों को सूचित कर दिया है महाराज, वे आते ही होंगे। अब हमें शीघ्र प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरणों में रहना चाहिए। बहुत अच्छा हनुमान, चलिए। बोल श्री रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, जगत जननी सीता माता की, महाराज सुग्रीव जी। भगवान प्रणाम। आयुष्मान भगवान, क्षमा कीजिए, कृपा आपकी माया परम्पार, आपकी माया का वर्णन साक्षात फुर्सतें भी नहीं कर सकते। कृपा के सागर मैं भी उसी मोहिनी माया से छूट ना सका। भगवान, आप आज्ञा दीजिए। सुग्रीव जी, चिंता न कीजिए। आप निर्भीक होकर सीता की
खोज करने के लिए तत्पर हो जाइए। जो आज्ञा हो। यार टाकू करना दिमाग खराब कर कौन तुम याच्यात केले हेल का आता आम्ही इकडे नेमका मोंडल किती जा हनुमान जी महाराज आप अन्य दिशाओं को लगा ली और वानर उत्पत्तियों को भेज दीजिए तथा आप दक्षिण की ओर स्वयं तुम आराम से अंगद और जामन नल नील दक्षिण की तरफ जाओ। यह मेरी आज्ञा है। केवल एक माह का समय है। जो सीता की खोज करके नहीं लाएगा मैं उसे स्वयं मृत्यु दंड दूंगा। सभी को भली बात याद होना चाहिए। जी महाराज, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है। सुग्रीव जी, आपने मेरे मन की बहुत बात कह दी। मैं भी चाहता था कि हनुमान जी को दक्षिण की तरफ भेज दिया जाए। जो आज्ञा हो भगवान। प्यारे हनुमान, मैं तुम्हें दक्षिण की ओर भेज रहा हूं। जितना शीघ्र हो सके सीता की सुधि लेकर आना। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम सफल होकर आओगे और मेरा पूर्ण विश्वास है कि तुम यह कार्य सरलता से कर सकोगे, क्योंकि तुम बुद्धिमान भी हो और बल में अद्भुत भी हो। सुनो, अभी देखा टेढ़ से संदेशा है पवन सुत सिए प्यारी से कह देना। संदेशा है पवन सुत सिए प्यारी से कह देना। विकल हो तुम बिना निश्चित, विकल हो तुम बिना निश्चित, व्यथा में भी बता देना। संदेशा है पवन सुत तुम सिए प्यारी से कह देना। सुना है जब से मैंने की, सुना है जब से मैंने की, बंधी हो तुम निशाचर की, विकल हो तुम बिना निश्चित
मेरी क्यों ना देना हो नाना अब मन में छुड़ाऊं शीघ्र आकर के संदेशा ये सुना देना। हनुमान मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम यह कार्य अवश्य करोगे। भगवान जब आपका मेरे साथ हो तो यह कार्य अवश्य पूर्ण होगा। भगवान मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। हनुमान शीघ्र जाओ। भगवान प्रणाम आयुष्मान। भगवान प्रणाम आयुष्मान। महाराज प्रणाम आयुष्मान आयुष्मान। बोल सियापति रामचंद्र की, लक्ष्मण जी की, जगदम्बा सीता माता की। दोस्तों आज का ब्लॉग यहीं पर वाइंड अप करना पड़ रहा है और जा रहा हूं मैं अपने घर। तो नेक्स्ट लीला तक के लिए आप जुड़े रहिए यस रियल ब्लॉग से। बहुत जल्दी लेकर आऊंगा अगला लीला का एपिसोड। किसी बंधु ने कमेंट किया था कि ब्लॉग बहुत लंबे हो जा रहे हैं, थोड़ा छोटा कीजिए, लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि मैं किस चीज़ को काटूं और किस चीज़ को जोड़ूं, और इससे रामलीला का जो तारतम्य है कहानी का वो भी समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों इसलिए पूरा बनाना पड़ रहा है। तो चलिए नेक्स्ट ब्लॉग तक के लिए बाय बाय टाटा। मिलते हैं बहुत जल्दी एक बहुत ही शानदार ब्लॉग में। देखते रहिए यस रियल ब्लॉग। टाटा बाय बाय।